हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन का दूसरा एक मेथड, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो, पहले क्लास में हम लोग सीख चुके थे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल में डेप्रिसिएशन का वैल्यू सेम रहता है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल जो डेप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं किसके ऊपर? रिटेन डाउन वैल्यू के ऊपर निकलते हैं। ये क्या है? रिटेन डाउन वैल्यू। क्या है? रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मतलब क्या है? देखो, पहले टोटल कॉस्ट लेंगे, जो एसेट का कॉस्ट है वो लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट जो ईयर है उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो निकाल के आएगा वही होगा रिटेन डाउन वैल्यू। ठीक है, इसमें से फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर, माइनस करेंगे। ये जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तब कौन वैल्यू के ऊपर चार्ज करेंगे? परसेंटेज। ये रिटेन डाउन वैल्यू के ऊपर परसेंटेज चार्ज करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है? पहले साल का जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे। फिर दूसरे साल से जितना भी लाइफ टाइम है एसेट का, वो जब निकालेंगे कौन सा वैल्यू के ऊपर निकालेंगे? रिटेन डाउन वैल्यू के ऊपर निकालेंगे। अब रिटेन डाउन वैल्यू कैसे पाएंगे हम लोग? रिटेन डाउन वैल्यू होगा कॉस्ट से पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, जो सर्टेन परसेंटेज चार्ज करके जो निकाल के आएगा वही है रिटेन डाउन वैल्यू। ये जो रिटेन डाउन वैल्यू है, इसमें से फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज कर लो, जो आएगा वो हो जाएगा रिटेन डाउन वैल्यू दूसरे साल का। फिर लेस करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का। ऐसे करके हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ इसका फर्क किस में हुआ? स्ट्रेट लाइन में हर साल में हम लोग कॉस्ट के ऊपर ही 10% परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, लेकिन यहाँ पे पहले साल के लिए, सिर्फ पहले साल के लिए कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर दूसरे साल से रिटेन डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यही होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का ही और एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब देखो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला है यहाँ पे? देखो, एक्स कंपनी परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹60,000 ऑन 1 जनवरी 14। जब डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम करोगे तब पहले देख लेना ईयर एंडिंग का डेट क्या है। यहाँ पे देखो, एवरी ईयर कौन सा डेट पे क्लोज हो रहा है? December 31 में। कुछ कुछ साल में मार्च पे भी 31 मार्च पे भी एंडिंग ईयर रहते हैं, और कुछ कुछ साल में दिसंबर भी रहता है, या और भी कोई मंथ रह सकता है। तो इसीलिए तुम लोगों को पहले देख लेना पड़ेगा ईयर एंडिंग कौन सा मंथ में हो रहा है। अब देखो, पहले क्या हुआ? 60,000 ये जो मशीन का कॉस्ट है, ये कब परचेस किए थे? परचेस किए थे 1 जनवरी 2014 में। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 2015 एक्स एंड कंपनी सोल्ड द मशीन फॉर ₹45,000। इसका मतलब ये जो मशीनरी है ये सोल्ड कर दिया है कौन सा डेट में? 1/7/15 में। एंड परचेज अनदर मशीन फॉर ₹80,000। अब कोई डेट नहीं बोला, इसका मतलब क्या है? इस डेट में, मतलब 1 जुलाई में ही पुराना मशीन सोल्ड कर दिया है और न्यू मशीन 80,000 में परचेज कर लिया। एक्स एंड कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या है? 15%। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो कौन सा मेथड में हो रहा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस वेर क्लोज एवरी ईयर 31 दिसंबर। शो द जर्नल एंट्रीज। तो हम लोगों को जर्नल एंट्रीज दिखाना पड़ेगा। अब ये बात है, लेजर दिखाओ या जर्नल, जो भी पूछेगा वही करना होगा। अब ये कौन सा, कितने साल के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन पे किस किस साल के लिए जर्नल करना है? 2014 के लिए, 2015 के लिए और 2016 के लिए। अब पहले हम लोगों का
फर्स्ट जर्नल क्या है, जर्नल का फॉर्मेट कर लेना, फॉर्मेट करके ये डेबिट क्रेडिट लिख लेना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट किस में होता है, रुपीस में, है ना। अब देखो पहला हम लोगों का काम है ये जो 60,000 वाला जो मशीनरी था इसका परचेस। तो मशीन जब हम लोग परचेस करते हैं तो उसका जर्नल क्या होता है, तो पहले डेट दो 1/1/14, ठीक है। अब लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी आ रहा है और चले जा रहा है क्या, बैंक, इसीलिए टू बैंक। एसेट आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वैल्यू क्या है 60,000, ये है ना वैल्यू यहाँ पे, ये 60,000, तो यहाँ पे लिख लो 60,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये तो मशीनरी आ गया। अब ये दूसरा साल, ये देखो 1 जुलाई 2015, मतलब 14 में और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये 60,000 का एक मशीनरी परचेस हुआ, इसका कोई सेल वगैरह नहीं हुआ, वो हुआ था 15 में। तो हम लोग ये जब मशीनरी परचेस करेंगे तो इस साल का डेप्रिसिएशन भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो इस साल का एंडिंग क्या होगा, 31 दिसंबर 2014। अब डेप्रिसिएशन का जर्नल 2 लिख सकते हो, जो तुम लोग चूज करोगे वही। एक लिख सकते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और लिख सकते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तुम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका वैल्यू क्या होगा डेप्रिसिएशन का, अच्छे से देख लो। पहले वाला ईयर है 60,000, क्या है 60,000 है कॉस्ट प्राइस, है ना। ये फर्स्ट ईयर है, मतलब इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही चार्ज करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या है 15%, तो 60,000 इंटू 15% कितना हो रहा है 9,000, यहाँ पे लिख दो 9,000। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन करोगे तो कॉस्ट के ऊपर करोगे, दूसरे साल से रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर करना होगा। अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन हुआ, ये डेप्रिसिएशन को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल पे। तो पीएल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, पीएल पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसीलिए पीएल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन था डेबिट, इसको डिलीट कर देंगे इसीलिए टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना वैल्यू होगा, ये सेम अमाउंट ही रहता है, दोनों एंट्री सेम अमाउंट ही होगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग को दोनों एंट्री करना पड़ेगा। एक होगा डेट, तो होगा एंडिंग डेट ही, जिस साल के भी करो एंडिंग डेट ही होगा। एक होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब या मशीनरी, इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और दूसरा होगा ट्रांसफर टू पीएल का एंट्री, मतलब पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दूसरे साल में जाते हैं। दूसरे साल मतलब 14 का बाद कितना होगा 15। 15 में क्या बोला, 1 जुलाई पे ही पुराना मशीन सोल्ड कर दिया है और एक न्यू मशीन परचेस कर लिया है। अब देखो न्यू मशीन का पहले परचेस का एंट्री कर लेते हैं, तो डेट क्या देंगे 1 जुलाई 2015। न्यू मशीन जब परचेस करोगे उसका जर्नल क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब कितने से परचेस किए हो, परचेस वैल्यू क्या है 80,000। देखो यहाँ पे एक बार देख लो परचेस वैल्यू क्या है न्यू मशीनरी परचेस का, ये देखो 80,000 में परचेस किया हो, इसीलिए हम लोग लिख रहा है, देखो इसीलिए हम लोग क्या लिख रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 80,000, हो गया है। अब ये जो मशीनरी है इसका डेप्रिसिएशन तुम खुद ही बोलो पूरे साल के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे पूरे साल मतलब जनवरी टू दिसंबर, लेकिन हम लोग तो परचेस ही किए हैं ना 1 जुलाई 2015 में। तो इसका जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे तब कितने मंथ के लिए करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जब ये न्यू मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा।
तो हम लोग यहाँ पे न्यू मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे बोलो। 31st 12 15 डेप्रिसिएशन का जर्नल क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, मशीनरी। तुम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, पहले भी बोल चुकी हूँ और एक बार बोल दिया है। डेप्रिसिएशन तो मशीनरी। अब देखो ये जो 80,000 है ये तो इसका इस मशीन का फर्स्ट ईयर है, तो 80,000 के ऊपर कितना चार्ज होगा, 15%। 80,000 के ऊपर 15% तो हो गया, लेकिन कितने मंथ के लिए होगा, 6 मंथ के लिए। क्यों, परचेस किया था 1 जुलाई 15, तो यह से लेके 31 दिसंबर 15 कितना मंथ हुआ है, कितना मंथ हुआ है बोलो, 6 मंथ। कितना मंथ हुआ है, 6 मंथ। इसीलिए 6/12, इसीलिए क्या हुआ 6/12। कैलकुलेशन कर लो तो आ जाएगा 6,000 हुआ ना। और फिर इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीएल पे। सो कर लो, पीएल अकाउंट डेबिट टू कितना हुआ, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम वैल्यू 6,000 हो गया है। अब ये हो गया न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी हो गया, 15 का कॉस्ट परचेस का एंट्री भी हो गया, लेकिन ओल्ड मशीन 15 में सेल हो गया है। इसको कितने प्राइस में सोल्ड कर दिए हैं, सोल्ड करे हैं 45,000 में। कब सोल्ड किया है, 1 जुलाई 15 में। अब अच्छे से ये समझ लो, हमको यहां से देखना पड़ेगा ये जो मशीन सेल किया है इसमें से हम लोगों का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे 15 में पुराना जो मशीन है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है। अब देखो 15 में उसका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगा, पहले ये वर्किंग्स पे करना होगा। किस में करना होगा, वर्किंग्स में। कैसे करेंगे, देखो क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन लिखो, कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या था 60,000 था ना, इसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 14 में डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे कैसे, 60,000 इंटू 15%। ये जो कॉस्ट किसमें परचेस किया था, 1 दिसंबर 14 में। तो 1 जनवरी 14 से 31 दिसंबर 14 तक एक ईयर पूरा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे तुम लोग 12/12 भी कर सकते हो, कुछ भी। 12/12 मतलब क्या, काट के एक ही हो जाता है, तो इसलिए कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब ये करने से कितना आ रहा था, 9,000, ये पहले भी दिखा चुका है। माइनस करने से आ रहा है 51,000। इतना तक क्लियर है। अब ये जो है ये क्या हो गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू किस मंथ का हो गया है, 15 का। किस ईयर का हो गया है, 15 का। अब इसमें से माइनस कर लो क्या, 14 का। अब इसमें से माइनस, ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया है ना, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 15। अब ये जो 15 का डेप्रिसिएशन करोगे किसके ऊपर करोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, 51,000। सो 51,000 इंटू 15%। लेकिन ये मशीन तो सोल्ड हो जाएगा अभी, तो कितने मंथ के लिए कंपनी के पास और मेरे पास रहेगा, कितने मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए बोलो, 1/1/15 से 1/7/15 तक रहेगा ना, ये 6 मंथ के लिए ही रहेगा ना। इसके बाद तो सेल ही हो जाएगा, तो मेरे पास नहीं रहेगा। अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो डेप्रिसिएशन क्यों निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। जितना मंथ तुम लोग का पास रहेगा उतने मंथ और उतने ईयर के लिए ही डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, 51,000 ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसके ऊपर कितना परसेंट, 15% इंटू 6/12। क्यों 6/12, फॉर दिस रीजन, इतने मंथ के लिए ये मेरे पास था। अब ये डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है कितना, 3825। ये माइनस कर दो, माइनस करने से आ रहा है 47,175।
ये भी है रिटेन डाउन वैल्यू दूसरे मंथ का। अब देखो ये तो सेल हो गया, मतलब ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है इसमें अगर सेल करेंगे और इससे ज्यादा प्राइस में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे कम प्राइस में सेल करेंगे तो लॉस होगा। आप कितने प्राइस में सेल किया है हम लोग, प्राइस में कितने प्राइस में, देखो 45, ये देखो 45,000 में सेल किया है, मतलब जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उससे कम प्राइस में सेल हुआ है, मतलब हम लोगों का क्या हुआ, लॉस ऑन सेल। क्या हुआ, लॉस ऑन सेल। कैसे निकालेंगे लॉस ऑन सेल, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो सेलिंग प्राइस, माइनस करने से कितना आ रहा है 2175, यही है हम लोगों का लॉस। अब जब लॉस हो गया है, लॉस का जर्नल होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अगर प्रॉफिट होता तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएल होता। ठीक है, लॉस हुआ है इसीलिए हम लोग 1715, इसमें क्या होगा, लॉस हुआ है इसीलिए क्या जर्नल हो रहा है, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता तो हम लोग जर्नल करते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएल। यहाँ पे लिख दो लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन। कितना लॉस हुआ है 2175, कितना प्राइस है लॉस का 2175। इतने देर तक क्लियर है, हो गया है। अब ओल्ड मशीन भी सेल हो गया है। देखो अब ये जो ओल्ड मशीन सेल किए हैं ये तो सेल हो गया, इसके ऊपर लॉस भी है वो भी निकल के आ गया, लेकिन इसका ये मशीन जितने देर तक हम लोगों के पास था उसका डेप्रिसिएशन तो हम लोग को चार्ज करना ही होगा, इसीलिए इसका जर्नल कर दो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। दूसरे ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था, दूसरे ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3825। क्या था 3825, इसको हम लोग क्या करेंगे पीएल पे ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 3825। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे मैम ये जो 31 दिसंबर का डेप्रिसिएशन हम लोग तो एक साथ भी कर सकते हैं। हाँ, हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन है ये 6000 और ये 3825, ये दोनों जोड़ के भी हम लोग कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9825, दोनों को जोड़ सकते हो, जोड़ के एक बार ही एंट्री कर सकते हो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, एक हो गया, और दूसरा पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब ये भी कर सकते हो और क्या कर सकते थे 31 दिसंबर 15 में एक साथ कर सकते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बोल के, ये 6000 प्लस 3825 इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है 9825, ये भी कर सकते थे। और एक भी जर्नल होता है उसको भी पीएल में ट्रांसफर, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 9825, ये भी कर सकते हो। अलग करके भी दिखा सकते हो और एक साथ जोड़ के भी दिखा सकते हो, जो भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका भी जर्नल हम लोग का हो गया है। अब लेकिन इसमें क्या बोला है 14 का भी जर्नल शो करो, 15 का भी शो करो, उसके साथ 16 का भी शो करना होगा। अब 14 15 का शो ऑलरेडी हम लोग कर दिए हैं, अब 16 का क्या होगा, 16 का कुछ भी नहीं, 16 में कोई परचेस भी नहीं हुआ है, अलग से कोई सेल भी नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग का 16 में दो ही जर्नल करना होगा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब
यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा। अब तुम लोग ही बोलो ना, डेप्रिसिएशन जब 16 में कैलकुलेशन करेंगे, ओल्ड मशीनरी तो अब नहीं रहा, उसको तो ऑलरेडी सोल्व कर दिए हैं, तो इसका मतलब कि कौन सा मशीन, ये तो नहीं रहा है ओल्ड मशीन, सिर्फ न्यू मशीनरी रहेगा है। अब न्यू मशीनरी का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट कितना था बोलो, 1715 में कॉस्ट कितना था, 80,000 था ना। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए थे, इस ईयर का 15 का कर दिए थे ना, क्या कितना करे थे, 80,000 इंटू 15% इंटू 6/12, 6/12 क्यों परचेस ही किया है 1 जुलाई में, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ हो रहा है ना, चार्ज करेंगे तो निकल कर आ रहा है 6,000, इसको माइनस कर दो 74,000, ये हो गया है रिटर्न डाउन वैल्यू। ये रिटर्न डाउन वैल्यू का ऊपर दूसरे साल से डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/16 में कितना होगा, ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है 74,000, इसका ऊपर 15%, अब 15% होगा, क्यों, पूरे साल के लिए कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पे ये जो इंटू 12/12 ये हिडन रहता है क्योंकि कट जाते हैं, इसीलिए अब ये चार्ज कर दो, निकल के आ जाएगा 11100, 11100, तो 6290, ये भी रिटर्न डाउन वैल्यू ही है। अगर 17 का जर्नल शो करना होता तो तब हम लोग 17 का डेप्रिसिएशन करते तो ये 62,900 के ऊपर 50% चार्ज करते थे, लेकिन यहाँ पे अप टू 16 तक दिखाने को लिए बोला है, इसीलिए 17 का करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसका कितना निकल के आया है, 11,100, सो 16 का डेप्रिसिएशन क्या है, 11,100, तो यहाँ पे सिर्फ लिख दो 11,100, यहाँ पे क्या होगा 11,100, और फिर पीएल में ट्रांसफर कर दो सेम डेट पे ही, 31/12/15 में पीएल पे ट्रांसफर कर दो, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम वैल्यू होगा 11,100। तो ये हो गया है हम लोगों का क्या, हम लोगों का डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन का रिटेन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो भी बोलो उसको कैसे सॉल्व करना होता है हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का दो पार्ट हम लोग सीख लिए हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और भी मेथड है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। और हम लोग का एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली हम लोग दो बैलेंस मेथड दो सीख लिए हो गया ये नहीं, हम लोगों को ये भी सीखना होगा कैसे स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ट्रांसफर करना होता है, कैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट करना होता है, ये भी हम लोगों को सीखना होगा दूसरे क्लास में, वो भी हम सिखा देंगे। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।